नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां। अगर आज आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सिलेबस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इतना ज़रूर है कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा और अच्छे से समझा तो आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए इस सवाल को हम समझते हैं। इसमें एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हमेशा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये नीचे ये आधार है और ये है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई या लंब। क्या बताया गया है कि एक समकोण त्रिभुज, माना कि ये समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से, किससे, आधार से। तो मान लो आधार हम x मान लेते हैं, तो आधार से कितनी कम है, 7 कम, तो x में x माइनस 7 हो जाएगा। ये ऊंचाई हो गई। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस सवाल को करते हैं। तो मान लेंगे, माना आधार बराबर x है या x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई। अब हमको क्या करना है, कभी भी समकोण त्रिभुज हो, दो भुजाओं का या इनका हमें भुजाओं का मान ज्ञात करना है तो विशेष तौर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। इसमें इसको हम जमा देते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 13, तो हम यहां लिख लेंगे 13 की घात 2 बराबर लंब यानी ये ऊंचाई या लंब कितना है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 की घात 2 कर देंगे, प्लस आधार कितना दिया है x, तो x लिख लेंगे। यहाँ पर हम एक सर्व समीका लगाएंगे, तो वो हम लिख लेते हैं। सर्व समीका होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। ये सर्व समीका हमें इसमें लगाना है। तो इसको करते हैं। 13 और 13 का वर्ग होता है 169 बराबर, यहाँ पर क्या होगा, ये सर्व समीका लग जाएगी, इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। तो a की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, x की घात 2, फिर ये माइनस का माइनस 2, ये इनटू में है तो कोष्टक में लिख देंगे x, और ये भी हो जाएगा 7, प्लस फिर है b मतलब 7 की घात 2 और प्लस ये वाला x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको और सही तरीके से जमाते हैं। तो ये हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 7 दूगा हो जाएगा माइनस के 14x, और ये 7 सत्तावन हो जाता है 49। 7 का वर्ग क्या होगा, 49। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये उधर आएगा जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 169। अब 169 माइनस प्लस की संख्या कभी भी आती है तो बड़ी संख्या में छोटी घट जाती है। तो बड़ी संख्या क्या है, 169, इसमें से 49 घट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और ये हो जाएगा 9 में से 9 गया तो 0, और 6 में से 4 गए तो 2 और 1, यानी माइनस के 120 बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इन सब में 2 का भाग चला जाएगा, या 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 का हम सब में भाग दे देंगे, या कॉमन ले लेते हैं हम 2। अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
इसके बाद यहाँ कर देते हैं। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 7x, और यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 60 बराबर 0। ये 2 किस में है, गुणा में, तो उधर जाएगा तो बटे में, यानी कि 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 बराबर, ये हो जाएगा गुणा में, तो ये क्या हो गया 0। तो अब हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो सबसे पहले 60 का हम गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हम लिखेंगे 2 3 6 0, और 2 एकम 2, 2 पंज 10, और इसमें 3 का जाएगा, 3 5 15, और 5 एकम 5। इसमें हमको वो जोड़ा बनाना है जो -7 आए। तो -7, 2 दूगा 4, और 4 तिया 12, ये होगा 12, और ये हो गया 5। अगर हम 12 को किस में रखें, माइनस में रखें, और 5 को किस में रखें, प्लस में रखें, साथ में x है तो x, यानी 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 7, और 12 पंजे भी कितना होता है 60। तो इसकी जगह पर हम इसको रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल रहा होता है। तो इन दोनों में क्या है आपस में, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1x, और यहाँ बचा 12, प्लस 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इधर 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पर 12 पंजे 60 था, 5 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ये कॉमन ले लेंगे, इसमें से डबल बार है तो एक बार लिख देंगे x माइनस 12, और ये हो जाएगा x प्लस 5। अब इनके बराबर में हम 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0। तो ये 12 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा प्लस में, और ये 5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा माइनस में, और ऊंचाई और आधार हमेशा माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए x का मान कितना आया है। अब इसको इधर कर देते हैं, इसलिए x का मान कितना आया है 12। तो आधार क्या हो जाएगा 12, ऊंचाई क्या है x माइनस 7, तो x की जगह पर हम रखेंगे यहाँ पर 12 माइनस के 7, तो बचेगा 5 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर। यही आंसर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इससे प्रोत्साहन मिलता है और ये पता लगता है कि हम सही दिशा में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।